24 दिसंबर 1999 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई C814 सामान्य तरीके से उड़ान भरती है। यात्रियों को क्या पता था कि ये सफर कुछ ही मिनटों में दहशत में बदलने वाला है। अचानक 5 हथियारबंद आतंकवादी अपनी सीटों से उठते हैं, तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और विमान पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ ही पलों बाद स्पीकर पर एक सर्द, डर पैदा कर देने वाली आवाज गूंजती है। ये विमान अब हमारे नियंत्रण में है। और उसी क्षण पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। फ्लाइट 24 दिसंबर 1999 सर्दियों की एक शांत शाम। काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका विमान भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे के बाद आसमान में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होने वाला है। लगभग 4:39 पर विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कैबिन में हल्की रोशनी, सर्दियों की शाम का सुकून और यात्रियों को जलपान परोसा जा रहा था। मुख्य स्टीवर्ड अनिल शर्मा पायलटों को खाना देकर लौट ही रहे थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में ग्रेनेड। उसकी आवाज सख्त और धमकी भरी थी। कॉकपिट का दरवाजा खोलो अभी। स्थिति इतनी अचानक थी कि प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में वो व्यक्ति कॉकपिट की ओर बढ़ चुका था। शाम 4:43 पर पायलट को साफ शब्दों में बता दिया गया, विमान अब हमारे कब्जे में है। 4:56 बजे दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपहरण की सूचना भेजी गई। आसमान में उड़ता हुआ विमान अब एक सामान्य फ्लाइट नहीं रहा था, वह एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। अपहरणकर्ताओं ने कप्तान को आदेश दिया कि विमान को पश्चिम दिशा में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की ओर मोड़ा जाए। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। हर निर्णय अब सैकड़ों जिंदगियों से जुड़ा था। इस बीच दिल्ली में स्थिति की गंभीरता तुरंत समझ में नहीं आई। संकट प्रबंधन समूह की तत्काल बैठक नहीं बुलाई गई। खुफिया एजेंसियों तक भी शुरुआती जानकारी समय पर नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय यात्रा पर थे और दिल्ली पहुंचने के बाद ही उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद आपात बैठक बुलाई गई। उधर विमान के अंदर हालात और भी भयावह होते जा रहे थे। कई लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर एक धमकी गूंजी, अगर किसी ने विरोध किया तो हम विमान को उड़ा देंगे। केबिन में सन्नाटा छा गया। बच्चों की धीमी सिसकियां, डरे हुए चेहरों पर पसीना और हर दिल में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा। 24 दिसंबर 1999 की वह शाम सिर्फ एक अपहरण नहीं थी, वह शुरुआत थी 7 दिनों के उस खौफनाक संकट की जिसने पूरे देश को चिंता, गुस्से और असमंजस में डाल दिया। अपहरण के बाद विमान को पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। 24 दिसंबर 1999 IC-814 अब आतंकियों के कब्जे में था। आसमान में उड़ता विमान और अंदर 170 से ज्यादा लोग दहशत में। हाईजैकर्स ने पायलट को आदेश दिया, लाहौर ले चलो, लेकिन पायलट ने एक बहाना बनाया, ईंधन कम है, हमें भारत में उतरना होगा। और तभी डार्क स्क्रीन पर एक नया नाम उभरा, अमृतसर। 6:44 शाम रनवे पर स्पर्श विमान ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाहर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं, अंदर आतंकवादी घबराए हुए थे। यह वही पल था जब भारत के पास मौका था। योजना बनी कि विमान को ईंधन देने में देरी की जाए ताकि कमांडो ऑपरेशन की तैयारी हो सके। एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंकर धीरे धीरे विमान की ओर बढ़ा, लेकिन आदेश स्पष्ट नहीं थे। दिल्ली और अमृतसर के बीच समन्वय में देरी हो रही थी। आतंकियों को शक हुआ। उन्होंने चेतावनी दी, अगर 10 मिनट में ईंधन नहीं मिला तो हम यात्रियों को मार देंगे। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। पायलट ने कंट्रोल टावर से कहा, कृपया जल्दी कीजिए, वे गंभीर हैं। और फिर फ्यूल टैंकर पूरी तरह जुड़ भी नहीं पाया था कि आतंकियों ने गुस्से में फैसला लिया। विमान ने अचानक रनवे पर रफ्तार पकड़ी। बिना पूरी ईंधन भराई के IC-814 फिर से उड़ान भर चुका था। अमृतसर से अचानक उड़ान भरने के बाद IC-814 सीधे पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ा। कॉकपिट में ईंधन की सुई खतरनाक स्तर पर पहुंच रही थी। पायलट बार बार रेडियो पर गुहार लगा रहा था, हमारे पास फ्यूल बेहद कम है, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दें। लेकिन जवाब चुप्पी नीचे था। लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गईं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुरुआत में लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं। हवाई क्षेत्र लगभग खाली करा लिया गया। आसमान में चक्कर लगाता विमान, अंदर दहशत में बैठे यात्री और बाहर अंधेरा। फ्यूल अब लगभग खत्म होने की कगार पर था। अंतिम चेतावनी पायलट ने कंट्रोल टावर से आखिरी बार कहा, अगर हमें उतरने नहीं दिया गया तो यह विमान यहीं गिर सकता है। यह एक गंभीर स्थिति थी। आखिरकार
मानवीय आधार पर अनुमति दी गई। रनवे की लाइट्स फिर से जल उठी। रात 8 बजे के आसपास टचडाउन IC-814 ने लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। कुछ देर के लिए सांसें थमी रहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां सीमित ईंधन भरा गया, बस इतना कि विमान आगे उड़ सके। कुछ ही घंटों बाद विमान फिर आसमान में था। लाहौर से उड़ान भरने के बाद IC-814 अंधेरे आसमान में लंबा रास्ता तय करता है। अंदर बैठे यात्री थक चुके थे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। घंटों की उथल पुथल के बाद रडार स्क्रीन पर एक नया नाम उभरता है, दुबई। 25 दिसंबर की सुबह इमरजेंसी लैंडिंग। दुबई में विमान को मानवीय आधार पर उतरने की अनुमति मिली। रनवे पर उतरते ही मेडिकल टीम और सुरक्षा बल तैयार खड़े थे। यह पहली बार था जब यात्रियों को उम्मीद की हल्की किरण दिखी। एक दर्दनाक सच्चाई, हाईजैक के दौरान एक यात्री की मौत हो चुकी थी। दुबई में उसका शव उतारा गया। कुछ महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों को भी रिहा किया गया। करीब 27 लोगों को आजादी मिली, लेकिन विमान में अभी भी 150 से ज्यादा लोग बंधक थे। भारत में सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। परिवार टीवी स्क्रीन से चिपके थे। हर खबर, हर अफवाह दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। दुबई में थोड़ी राहत मिली, लेकिन आतंकियों का असली लक्ष्य अब भी बाकी था। अगला पड़ाव तालिबान का गढ़। कुछ ही घंटों बाद IC-814 फिर से उड़ान भरता है। इस बार दिशा साफ थी, कंदहार। वहां न भारतीय कमांडो थे, न सीधी सैन्य ताकत का विकल्प। अब यह लड़ाई बंदूकों से ज्यादा कूटनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव की होने वाली थी। 25 दिसंबर 1999 IC-814 आखिरकार उतरता है। कंदहार। रनवे पर तालिबान के पिकअप ट्रक, मशीन गन लिए लड़ाके और बीच में खड़ा एक भारतीय विमान। यह अब सिर्फ हाईजैक नहीं था, यह एक अंतरराष्ट्रीय जाल बन चुका था। विमान को घेरा गया। तालिबान ने खुद को मध्यस्थ बताया, लेकिन उनके हथियार साफ संकेत दे रहे थे। यह जमीन भारत के नियंत्रण में नहीं थी। आतंकियों की मांग साफ थी, मसूद अजहर की रिहाई, साथ में 2 और आतंकी। विमान के अंदर भूख, डर और थकान बढ़ रही थी। बाहर दुनिया की निगाहें कंधार पर थीं। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी रात रात भर जाग रही थी। सेना तैयार थी, लेकिन कंधार में ऑपरेशन, विदेशी जमीन, तालिबान का नियंत्रण, जोखिम असंभव सा। हर मिनट परिवारों का दबाव बढ़ रहा था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक सवाल, क्या सरकार आतंकियों के आगे झुकेगी? 7 दिन का मनोवैज्ञानिक युद्ध दिन गुजरते गए। यात्री मानसिक रूप से टूट रहे थे। आतंकी बीच बीच में धमकी देते, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। आखिरकार भारत ने सबसे कठिन फैसला लिया, समझौता। 31 दिसंबर 1999 भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार पहुंचे। 3 आतंकियों को रिहा किया गया। मसूद अजहर आजाद हुआ और बदले में 170 से ज्यादा भारतीय घर लौट सके। कंधार की उस ठंडी रात में भारत ने अपने नागरिकों को बचा लिया, लेकिन इतिहास ने यह सवाल छोड़ दिया, क्या वह फैसला सही था? क्योंकि आने वाले सालों में उसी रिहाई की गूंज कई बड़े हमलों में सुनाई देने वाली थी।